हाय गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ को। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ में 11 चैप्टर्स हैं जिनको हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियोस बनाने का यही मोटिव है कि आपको शॉर्ट वीडियोस में क्वालिटी कंटेंट मिले जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए तो इससे आपको और अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और ये नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का भी नाम अंगद गुलाटी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस हम सब जानते हैं क्या है, कैसे होता है, हमारे आसपास सराउंडिंग में भी अवेलेबल है। तो आज हम उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानेंगे, क्योंकि हमको सब पता है कि बिजनेस है क्या, कैसे होता है, लेकिन जब उसकी बात करते हैं हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तो वो हमको नहीं पता। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो बिजनेस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। एक ऑक्यूपेशन है, काम है या जीने का साधन है, इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। रेगुलरली से मतलब है कि कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाता। लाइक मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैंने उसको OLX पे सेल कर दिया तो वो बिजनेस नहीं है, या लैपटॉप है मैंने उसको OLX पे सेल कर दिया तो वो बिजनेस नहीं है। क्या मैं ये काम रेगुलर कर रहा हूँ? वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। बिजनेस एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? रिलेटेड टू परचेस, सामान को खरीदना, प्रोडक्शन, सामान को मैन्युफैक्चर करना, या सेल करना गुड्स और सर्विसेज को विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस किया जाता है उसका मेन मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस सोशल वेलफेयर के लिए नहीं किया जा सकता। तो बिजनेस का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे किया जाए, जिसमें परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो गुड्स एंड सर्विसेज का विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बिजनेस से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए तो अब हम उसको समझेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ध्यान से समझना। ये वीडियो जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म करेंगे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसको हम इसको को रिलेट कर देंगे, ताकि आपको समझने में इतना आसान हो जाएगा कि आपको ये पहला चैप्टर तो याद हो जाएगा। मतलब भाई पेपर आएगा ना, पहले चैप्टर में से कुछ भी पूछ लो, और ऐसे ही हम पूरे 11 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो हम समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा अभी हमने बात करी, बिजनेस का मेन मोटिव ही है प्रॉफिट अर्न करना, और बिजनेस को कंसीडर ही किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इसमें हम अर्न करते हैं मनी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम आगे डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका सेकंड पॉइंट आता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर करना। यहाँ पे मैंने बताया था प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स एक्वायर करना। गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं एक पेज में इनके मीनिंग लिख लीजिए। यहाँ आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे इनके मीनिंग लिख लीजिए। जब आप आंसर्स लिखेंगे ना और इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपके आंसर्स की लैंग्वेज अच्छी रहेगी। टीचर्स मार्क्स नहीं काटते हैं, और मार्क्स देने में टीचर सोचेगा नहीं कि भाई इतने हैवी वर्ड्स, लाइक तुम प्रोक्योरमेंट वर्ड लिखते हो, यहाँ तुम ये भी लिख सकते हो कि एक्वायर करना, तुम यहाँ लिख सकते हो एक्वायर करना, लेकिन प्रोक्योरमेंट लिखोगे तो एक अलग ही वर्ड दिखेगा। चलो हम पॉइंट पे आते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को मैन्युफैक्चर करना या उनको कहीं से एक्वायर करना। लाइक जो हमारे आसपास रिटेल शॉप होती है वो होलसेलर से लेके आते हैं और हमको सेल करते हैं। हम भी चले जा सकते हैं उस होलसेलर के पास, बट बेसिकली एक शैम्पू, क्योंकि होलसेलर बल्क में सेल करता है और रिटेलर शॉप, इसको हम ट्रेड में भी पढ़ेंगे। अब तुमने वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को ले आए तो उनको रखोगे तो है नहीं, इसलिए अगला पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब तुमने वहाँ से अगर गुड्स को लेके आए हो तो घर में तो रखोगे नहीं, उसको फर्दर सेल करोगे। अगला पॉइंट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाता है, उसको रेगुलर बेसिस पे करना है। ठीक है, तो सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस किया ही क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेस का मेन मोटिव ही है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये 5 पॉइंट तो इजी थे, ये एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो, इसमें मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको फर्दर अकाउंट्स में भी काम आएगा। जो भी मनी इन्वेस्ट करता है ओनर बिजनेस में,
उसको हम बोलते हैं कैपिटल। द मनी इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन देयर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, मान लो मैंने 5 लाख रुपीज़ कैपिटल लगा दिए, आज लगा दिए, अब 1 साल तक मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो ये बिजनेस में रिस्क है। और बिजनेस में ये भी कहते हैं कि जितना आप रिस्क को बढ़ाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब ये एक निश्चित नहीं है कि क्या रिटर्न होगा, कब पैसे वापस आएंगे, कब मेरे को प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस में ये अनसर्टेन है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी 2 मिनट में आया। तो गाइज अभी तक हमने पढ़ लिया बिजनेस क्या है, बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। बेसिकली दे आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम इनके मीनिंग को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। इसको आप सिंपल वर्ड्स में या आप आंसर्स में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ये एक्टिविटी का काम ही ऐसा होता है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। ये एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। सिमिलरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी की है जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, लाइक सोशल सर्विस, चैरिटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर क्लासीफाई किया है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। इसको अभी हम एक डिफरेंस के साथ समझेंगे, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स में समझाया गया है। ठीक है, बिजनेस का मीनिंग अभी हमने पढ़ा, रेगुलर बेसिस पे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेशल स्किल है जो एक इंडिविजुअल अपने वर्क में लगाता है फॉर अर्निंग अ लिविंग। लाइक अगर वो स्किल नॉलेज लगाता है तो वो अर्न करने के लिए लगाता है, अपने जीवन को जीने के लिए कुछ अर्निंग के लिए लगाता है। लाइक जो लॉयर होते हैं, लॉयर एक प्रोफेशन है, वो इंगेज होते हैं लीगल फॉर्मेलिटी जो गवर्न करता है। उनको गवर्न कौन करता है? बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लॉयर्स के लिए। इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो इनको गाइड करती है, लाइक लीगल। अब मुझे कोई भी लीगल काम है तो मैं लॉयर के पास ही जाऊंगा ना, डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाऊंगा। ऐसे केस में डॉक्टर है, अब मैं बीमार हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके पास एक स्पेशल नॉलेज है। लाइक मुझे फीवर है तो मुझे कैसे ट्रीट करेगा। अलग अलग स्किल है, अलग अलग नॉलेज के हिसाब से प्रोफेशन है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम किसी के अंडर काम करते हैं और रेगुलरली काम करते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। इसमें कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, लाइक सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस के लिए, लाइक हम किसी के अंडर काम करते हैं कि उसका काम करते हैं। लाइक हम देखते हैं कि आसपास शॉप में 2-3 भैया लोग काम करते हैं। वो काम क्यों करते हैं? सैलरी और वेजेस के लिए, उनकी लिविंग को अर्न करने के लिए किसी के अंडर काम करते हैं। मतलब उनके काम को वो डिवाइड कर लेते हैं और अपना काम करते हैं ताकि उनको भी कुछ कमाई हो जाए और सामने वाले का काम भी कंप्लीट हो जाए। तो एम्प्लॉयमेंट को आप बोल सकते हैं एक ऐसी एक्टिविटी, इसमें एक इंडिविजुअल, गाइज जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ इनको ध्यान से लिख लेना, बिकॉज आंसर लिखने में आपको बहुत इसका फ़ायदा रहेगा कि आंसर्स में आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, मीनिंग नहीं सोचने पड़ेंगे, सिंपल से लिखा जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं बिजनेस, तो पता ही है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन में लिख सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल करता है, इन विच एन इंडिविजुअल वर्क फॉर अर्न अ लिविंग, एक अर्न अ लिविंग के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें व्यक्ति काम करता है किसी और के अंडर, another person, and get remunerated in the form of salary and wages। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी पिक भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी जब तक मैं इसके डिफरेंस के साथ आता हूँ। तो गाइज अभी तक हमने पढ़ लिया ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को फर्दर क्लासीफाई किया है 3 पार्ट में, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम समझेंगे बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। बेसिकली इसमें 6 पॉइंट मैं लेके आया हूँ क्योंकि एग्जाम में भी 6 पॉइंट ही आते हैं और आपको कोई भी 6 पॉइंट याद करना है। ये बेसिक, सिंपल और जेन्युइन पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस से। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप अब बड़ी क्लास में आ गए हो, कभी भी आप डिफरेंस लिखोगे तो बेसिस ज़रूर लिखोगे। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आज ही बात गार्ड बांध के रख लो कि बेसिस के साथ ही हमको डिफरेंस लिखना है।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंसमेंट बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के आना कैसे है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन लगता है, उसमें हमको क्या रिवॉर्ड, क्या रिटर्न में क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट उसमें कितना कैपिटल हमको लगाना है, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और इनके क्या एग्जाम्पल। ये बेसिक्स पॉइंट हमने लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कमेंसमेंट के साथ। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस में आने के लिए एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होना चाहिए और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी प्रोफेशनल बॉडी की आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए और आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक डॉक्टर को MBBS करना पड़ता है, देन उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो आप पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। सर्विस, आप एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा, उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहेगी कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, ये सब। ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई भी उम्र, कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप 10 साल के हो, आपको लगता है आप बिजनेस कर सकते हो तो करो, किसने मना किया है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन की। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल बॉडी। लाइक जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक लॉयर, लाइक उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वो एक प्रोफेशनल बॉडी है, वहाँ से उनको क्वालिफिकेशन मिलती है और वहीं से जो ट्रेनिंग मिलती है उसके हिसाब से ही इनको काम करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। लाइक एम्प्लॉयमेंट में आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लाइक अगर मेरे को एक एडिटिंग वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है तो जिसको एडिटिंग अच्छे से आती है मैं उसको लूँगा, ना कि कोई भी व्यक्ति को उठाऊंगा बोलूँगा भाई पहले तो सीख ले फिर कर ले। तो इसमें नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपको काम किस प्रकार का है या किस टाइप का है, उस हिसाब से आप काम करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट अर्न करता है और इसका मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का। प्रोफेशन जो होता है उनको मिलती है प्रोफेशनल फीस, और जो एम्प्लॉयमेंट होती है उनको सैलरी और वेजेस। इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है, बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन। लाइक आपको कोई लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगी, और स्मॉल स्केल पे करना है तो कम कैपिटल लगेगी। ऐसे ही प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल। लाइक मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरा एक ऑफिस है तो मैं एक टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाऊँगा तो मेरे को मिनिमम मतलब सिर्फ एक टेबल और एक कुर्सी लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक लैपटॉप लेना है जिसमें मैं टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके अकाउंटिंग कर सकता हूँ। तो इसमें कैपिटल लिमिटेड है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल नहीं लगती क्योंकि इसमें हम किसी के अंडर काम करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपका है, आप अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। इसमें जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है, जो प्रोफेशनल बॉडी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसको फॉलो करता है। जैसे लॉयर्स जो होते हैं वो लॉ को फॉलो करते हुए ही मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में जो आपका एम्प्लॉयर है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा आपको उसके हिसाब से काम करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्म्स एंड बिहेवियर गिवन बाय द एम्प्लॉयर और लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। बिजनेस शॉप का एग्जाम्पल ले लो, फैक्ट्री ले लो। प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल होता है, जैसे लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। इसमें आप कोई भी बैंक में जॉब कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहीं तक है और इसका आप सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पे मैं क्लास 11, 12 दोनों के बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी को बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। और कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन कॉमेंट सेक्शन। और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी फ्रंट में आई होगी वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको जो डाउट हो आप पूछ लेना। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कोई डाउट आता है तुरंत कमेंट करो, तुरंत मैसेज करो। अगर मैं वहीं रिप्लाई, अगर शॉर्ट डाउट हुआ तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं तो उसके ऊपर एक वीडियो हम लेके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक्स योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।